हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक वॉर्मर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था द फन दे हैड, और फन दे हैड का मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग, उसकी थीम, मोरल ऑफ द स्टोरी सब मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो जल्दी जल्दी जाके वहाँ पे चेक करो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लॉस्ट चाइल्ड। तो फ़ोटो देख के हमें समझ में आ रहा है कि एक बच्चा जो कि मेले में गया है और वो खो जाता है। तो ज़रा हम जल्दी जल्दी इसकी थोड़ी समरी डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा बच्चा जो कि अपनी मम्मी और पापा के साथ गांव में मेले में घूमने जाता है। बच्चा कई सारी चीज़ों की डिमांड करता है अपने मम्मी पापा से। उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए, खेलने के लिए, बट उसके मम्मी पापा उनमें से उसे कुछ भी नहीं दिलाते हैं। और इसी बीच में उनका जो बच्चा होता है वो खो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक स्प्रिंग का फेस्टिवल है जहाँ पर एक मेला लगा हुआ है। कुछ लोग वहाँ पर पैदल चल रहे होते हैं, कुछ घूम रहे होते हैं, कुछ खा पी रहे होते हैं, और कुछ तो बुलॉक कार्ट से आ रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घोड़ों पर बैठ के आ रहे होते हैं। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. इसी बीच में हम क्या देखते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है जो कि अपने मम्मी पापा के आसपास घूम रहा होता है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys and the shops that lined the way. तो उसके मम्मी पापा क्या देखते हैं कि जो बच्चा है वो जितनी भी पीछे टॉयज़ की शॉप है, जो खिलौने की दुकान है, उसे देख कर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। तो उसके मम्मी पापा उसे बुलाते हैं कि बेटा आ जाओ। He hurried towards his parents. He felt obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he come to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he felt the old cold stare of refusal in their eyes. तो जो बच्चा होता है वो अपने मम्मी पापा की आवाज़ सुनकर तुरंत भागा भागा चला आता है, क्योंकि उसे लगता है कि मम्मी पापा की बात उसे माननी चाहिए। फिर भी उसका मन बहुत ही ज़्यादा कर रहा होता है कि वो उन खिलौनों से खेले और उन खिलौनों को खरीदे, पर वो अपने मम्मी पापा की आंखों पे क्या देख रहा है कि वो लोग मना कर रहे हैं। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। तो वो अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम विद रेड आइड in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. She said, "Look, child, what is before you?" तो उसके जो पापा होते हैं वो उसे बड़ा घूर के देख रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं। उसकी मम्मी उसे डांट से बचाने के लिए क्या करती हैं, वो उसे अपना हाथ दे देती हैं पकड़ने के लिए और कहती हैं कि देखो बेटा ज़रा तुम्हारे आगे क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. तो मस्टर्ड का एक फील्ड होता है उसके आगे, और वो वहाँ पर घूमने के लिए चला जाता है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. They are accepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. तो एक ग्रुप है ड्रैगन फ्लाइज का जो कि इधर उधर घूम रहे होते हैं उस फील्ड में, और कुछ ऐसी होती हैं, कुछ तितलियाँ आ रही होती हैं, फूलों के ऊपर वो बैठी हुई होती हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड द रेस्ट दैट ही वुड ट्राई टू कैच इट, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। तो बच्चा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है उन ड्रैगन फ्लाई और उन तितलियों को देखकर, तो वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। कुछ तितलियाँ और कुछ ड्रैगन फ्लाइज उसके हाथ में आने ही वाली होती हैं, इतने में उसकी मम्मी उसे बुला देती हैं। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। तो उसकी मम्मी बोलती हैं बेटा आ जाओ, फुटपाथ पर चलो। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स gaily एंड वॉकड abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by some little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. तो वो बच्चा उनके पीछे पीछे चला तो जाता है, पर फिर भी वो उन छोटे छोटे जानवरों से, छोटे छोटे इंसेक्ट से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है जो फुटपाथ के आसपास होती हैं। कम चाइल्ड कम
His parents called from a shade of a grove when they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. तो उनके जो मम्मी पापा होते हैं वो बैठ जाते हैं और फिर वो उसे आवाज़ लगाते हैं कि बेटा आ जाओ, जल्दी आओ. He ran towards them और वो बच्चा भागा भागा उनके पास चला आता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hand. तो कुछ छोटे छोटे फूल होते हैं जो बच्चे के सर पर आकर गिर जाते हैं. बच्चा उन्हें पकड़ने ही वाला होता है. इतने में उसे एक डव दिख जाता है. डोव का मतलब एक बर्ड से यहाँ पर हमें बताया गया है, एक सफ़ेद रंग की चिड़िया. तो बच्चा देखता है तो वो चिल्लाने लगता है. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. तो उसके हाथ में जो फूल आए हुए थे वो उसके हाथों में से गिर जाते हैं. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who has now gone running in the wild capers round this banyan tree and gathering him. They took the narrow winding footpath which led to the fall of the mustard fields. तो वो लोग मस्टर्ड फील्ड के पास चले जाते हैं. As he neared the village, the child could see many the footpath full of throngs conveying to the whirlpool of the fair and felt at once repelled